प्रेम वही है जो हृदय को छू जाए, प्रेम वही है जो हृदय को छू जाए। चेहरे की खूबसूरती नहीं, दिल की सादगी से प्यार होता है। तो जय माता दी बच्चों, प्यार पे फोकस ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। आरबी LP 2024 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि 1988 में एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी। एक वर्ष में 1989 तक इसमें 25% की वृद्धि हुई, यानी 88 में 50,000 थी, 1989 तक यानी 1989 लास्ट जब हुआ तो 25% की वृद्धि हुई। अगले वर्ष 1990 में इसमें 30% की कमी हो गई, यानी जो टोटल था उससे 30% घट गया। फिर बोला गया कि अगले वर्ष 1991 में 40% की वृद्धि हुई। तो 1991 के अंत में जनसंख्या कितनी थी, ये आपसे पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें जुआ काम नहीं कर, पहले समझिए। प्रतिशत के केस में क्या करते हैं कि 25% अगर वृद्धि बोलेगा तो 25% यानी 25/100 यानी 1/4। अब वृद्धि बोले तो नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ के ऊपर लिखते हैं, यानी 25% की वृद्धि। वृद्धि जब भी बोलेगा तो इसका मान 5/4 अगर निकालेंगे। 100 में 25% की वृद्धि हुई तो 100 का 5/4 निकालेंगे तो वृद्धि के बाद क्या होगा वो हमको पता चल जाएगा। तो ये जाए मतलब 25% वृद्धि का एक तरह से होल वैल्यू बोल सकते हैं कि 5/4 हो गया। वृद्धि के बाद क्या होगा तो 5/4 निकालेंगे, निकल जाएगा। उसी तरीके से बोला कि अगले वर्ष 30% की कमी हुई। अब 30% की कमी, तो 30% मैंने 30/100 यानी 3/10। कमी बोलेगा तो नीचे वाले में ऊपर वाले को घटा के ऊपर लिखेंगे, यानी 10 में 3 को माइनस करेंगे। तो इसी का क्या लिख सकते हैं, 10 में 3 का यानी 7/10। तो 30% कमी हो रही है, तो उसके बाद बोलेगा कि रिजल्ट मैंने उस कमी के बाद क्या बचा, तो 7/10 बचा। बोलने के लिए भी समझ सकते हैं कि 30% की कमी हुई, तो कोई चीज़ अपने आप में पहले 100% होगा, उसमें 30% कमी हो गई तो बचा कितना, 100 में 30 घटा दी यानी 70% बच गया। तो 70% का फ्रैक्शन मान 7/10 आएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं कि 30% की कमी हुई तो 30% घट गया, तो कोई चीज़ अपने आप में पहले 100% होता है, उसमें 30% की कमी हो गई तो 100 में 30 माइनस किया तो बचा 70%। जैसे पहला कंडीशन था कि 25% की वृद्धि हुई, अपने आप में कोई चीज़ 100% था, उसमें 25% की वृद्धि हो गई तो 100 में 25% बढ़ गया यानी 100 + 25 यानी 125% हो गया। 125% का फ्रैक्शन मान निकालेंगे तो 5/4 होगा, ये भी समझ सकते हैं। फिर बोला कि अगले वर्ष क्या बोला कि 40% की वृद्धि हुई। 40% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 2/5। अब वृद्धि बोलेगा तो नीचे में ऊपर वाले को जोड़ के ऊपर लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 5 × 2 = 7/5। 40% की वृद्धि हुई तो 40% यानी 100% पहले था और 40% बढ़ गया यानी 140% हो गया। 140% का फ्रैक्शन मान 7/5 होगा। तो इस तरीके से ये निकल गया। अब डायरेक्ट हम आते हैं कि 50,000 जनसंख्या था, 50,000 जनसंख्या था 1988 में। 89 में 25% की वृद्धि हुई। 25% वृद्धि होने के बाद फ्रैक्शन मान 5/4 हो गया, यानी इसका 5/4 निकाले तो 1989 के अंत में जनसंख्या 50,000 का 5/4 हो गया। अब बोला अगले वर्ष 1990 में इसमें 30% की कमी हुई। कमी का मतलब 7/10, 70% रह गया यानी 7/10 हो गया। तो ये जनसंख्या अपने आप में 100%, इसका 30% कमी हो गई यानी बचा 70% यानी 7/10। ये होगा 1990 में। फिर अगले वर्ष 1991 में 40% की वृद्धि हो गई। 100%, ये टोटल अगर अपने आप में 100% है तो 40% की वृद्धि हो यानी 140% हो गया। 140% का मान एक तरह से करेंगे तो 7/5 होगा, इसका 7/5 निकालेंगे। ये आपका फाइनली आ गया क्या कि 1991 में जनसंख्या कितनी थी, तो बस ये निकाल दिए, ये आगे जनसंख्या। अब जो कटे उसको काट लेते हैं, जैसे 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5 1000, 4 से काटेंगे तो 250। अब इसको गुना करेंगे तो देखिए यहाँ एक चीज़ समझना है, 25 × 5 करेंगे तो 25 × 25 125, 125 और 1 0, 7 × 7 के तो 49 हो गया। यहाँ समझिए अगर 125 में 50 से गुना करते तो हो जाता है 125 × 5 625, यानी 625 पे डबल जीरो यानी 62,500, उससे ही एक कम है तब 62,250 से 625 यानी 62,500 से 125 घटा देंगे
तो 62,500, यहाँ देखिए 125 गुने 50 करेंगे तो 6, ये हो जाएगा 625 पर 1 2 जीरो, यानी 62,500। अब इसमें 125 माइनस करेंगे क्योंकि ये 49 ही है, हम तो 50 मान के गुना कर लिए, तो 125 इसमें माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, ये नहीं 1250 ना माइनस करेंगे, 1250 माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया 0, 10 में 5 गया 5, 4 में 2 गया 2, 1 6, 10 में 5, 4 में 2 गया 2, 2 में गया 1, 61,250, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से इजी में समझिए, उससे कुछ अजूबा काम नहीं किए, बस फ्रैक्शन मान से गुना करना, ये ध्यान रखना कि बोला 25% वृद्धि हुई तो 25% का फ्रैक्शन मान 1/4 होता है, तो जोड़ के वृद्धि होगा तो नीचे वाले ऊपर वाले को जोड़ के ऊपर लिखते हैं। तो 1/4 था, लेकिन वृद्धि के बाद वो फाइनली 5/4 हो गया। 30% की कमी हो रही है, यानी 3/10 में कमी हो रहा है, यानी 10 में 3 घटा दिए तो 7/10 हो गया। फिर बोला कि 40% की वृद्धि हो रही है, तो 40% यानी 2/5 वृद्धि बोलेगा तो नीचे में जोड़ के नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ के ऊपर लिखेंगे, तो 5 2 7, 7/5 निकालेंगे। ये रिजल्ट क्या होगा ये हमको डायरेक्ट निकालना होगा, तो ये चीज़ काम करेंगे। 5/4 किए, 7/10 किए, 7/5 किए, इस तरीके से सिंपल में समझ गए होंगे। इसमें कोई अजूबा काम हम लोग नहीं किए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।